नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है समझ। तुमने ज़्यादा छूट दे रखी है माँ अपनी बहुओं को। हमें देखो, सास के उठने से पहले ना उठें तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। रीता ने अपनी माँ सुजाता को कहा। सुजाता जी वैसे तो पूरे मोहल्ले में अपनी प्रगतिशील सोच की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर वो सोच सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही थी। बहुओं में फूट डालकर अपना रौब जमाने की आदत थी। मौका देखते ही किसी एक बहू की तरफ होकर दूसरी बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब बेटियां ससुराल से घर आ जाती थी तब तो बहुओं को इंसान समझना भी बंद कर देती थी। बेटियां भी बात बात पर उसे उकसाती थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि भाभियां भी बैठकर फुर्सत की सांस लें, हंसी ठिठोली करें। बहुएं कभी अपने पतियों को सुजाता जी के व्यवहार के बारे में कहती तो बेटे यही कहते, माँ पुराने ज़माने की हैं, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पिछली छुट्टियों में छोटी ननद घर आईं, उसके बेटे ने बड़ी बहू की बेटी को गिरा दिया। जब बड़ी बहू ने डांटा तो मामी को ही अकड़ दिखाने लगा। इतने में छोटी ननद चिल्लाईं, माँ तुम्हारे घर में अब हमारे बच्चों के लिए भी जगह नहीं। सुजाता जी ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटे से शिकायत की वो अलग। दोनों बहुएं अपनी सास के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी। थोड़े दिन बाद डाकिया आया और बड़ी बहू की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर देकर गया। ननद को पता चला तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को खूब सिखाया, नौकरी वाली बहू रोटी नहीं देगी अम्मा। सुजाता जी, अरे आजकल सब करते हैं नौकरी, दो पैसे घर में ज़्यादा ही तो आएंगे, करने दे। रीता, अम्मा तुम तो भोली ही रहोगी, बाहर जाएगी तो चार कानून और सीखेगी, खुद भी बिगड़ेगी और छोटी को भी बिगाड़ देगी। फिर तुम बुढ़ापे में अपनी रोटी खुद ही बनाती रहना। सुजाता ने बेटे से कहा, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, मना कर दे बहू को, क्या ज़रूरत है नौकरी की। इतने में बड़ी बहू आ गई। बड़ी बहू, माँ जी टेस्ट की तैयारी करने से पहले मैंने पूछा था आपसे, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों मना कर रही हो। सुजाता जी कुछ कहती, इतने में रीता बोल पड़ी, जब माँ ने कह दिया तो भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, नहीं करवानी नौकरी, हमारे घर में रिवाज नहीं बहुएं नौकरी करें। बड़ी बहू, माँ जी आप बेटियों के आते ही इतना बदल क्यों जाती हो, जिंदगी भर तो बहू ही सेवा करती है ना। बड़े बेटे ने रोका, तुम रहने दो, बात कर रहा हूँ ना। माँ, आप पुराने ज़माने की बात लेकर बैठ गई हो। रीता, हाँ हाँ माँ, तो अब पुराने ज़माने की ही लगेंगी तुम्हें। बड़ी बहू, माँ पुराने ज़माने की हैं तो क्या हुआ, आप तो इसी ज़माने की हो ना दीदी। आप भी तो तैयारी कर रही हो नौकरी के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपको तो माँ जी को समझाना चाहिए। आप अपनी सास के बारे में बोलती हो कि पुराने ज़माने की हैं, हमेशा तंग करती हैं। आप अपनी माँ को भी क्यों उनके जैसा बना रही हो। सास ननद बहू को समझेंगी तभी तो बहू भी उन्हें सम्मान देगी, वरना बहू भी आपकी तरह मायके जाकर बुराई ही करेगी। सुजाता, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। सुजाता जी ने बेटी को भी समझाया, बात नए और पुराने ज़माने की नहीं, अपनी समझ की है। तू भी तैयारी कर, फिर तेरा भी ध्यान बटेगा और सास बहू में झगड़ा भी कम होगा। मुझे तो बुढ़ापा बहुओं के साथ ही काटना है। एक नहीं देगी रोटी तो दूसरी देगी, इनसे बिगड़ कर क्या मिलेगा। रीता को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, पर दोनों भाभियां एक तरफ थी और बरसों बाद खुद के लिए बोल भी पड़ी थी तो उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।